दोस्तों, क्या आप यह नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या आप यह भी नहीं मानते कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई जीवन की पुस्तक है? तो दोस्तों, इस बात की प्रामाणिकता को जानने के लिए कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और बाइबल परमेश्वर का वचन है, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि ये तथ्य सत्य है या असत्य, आधारभूत है या निराधार। प्रिय मित्रों और हमारे सभी दर्शक भाई बहनों, माता पिताओं, बच्चों, जवानों को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यह आपका अपना पसंदीदा बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम है और मैं आप सभी का अपनी पूरी टीम की ओर से इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम पतरस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए पहले अध्याय के 17 पद से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। मित्रों, आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि यीशु मसीह कौन है। क्या आप जानते हैं कि संसार में आज यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर सबसे अधिक प्रश्न उठाया जाता है। पतरस अपने अनुभव और आंखों देखी गवाही को प्रकट करता है और उसके पीछे के तथ्यों को भी प्रकट करता है कि यीशु ही परमेश्वर है और उसकी महिमा कैसी है जो उसने देखी थी। दोस्तों, आज का अध्ययन आपके विश्वास को बल प्रदान करने और लोगों को गवाही देने का एक उचित माध्यम है। साथ ही परमेश्वर के वचन बाइबल को भी लोग परमेश्वर का वचन आज नहीं मानते हैं, पर आज के भाग में पतरस स्पष्ट शब्दों में इस बात के तथ्यों को प्रकट करता है कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा ही लिखी गई है। दोस्तों, आज आप इस बात को समझकर न केवल अपना विश्वास पर दूसरों के लिए भी इस सच्चाई को प्रकट करने का साधन बन सकते हैं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन को जानें और अपने विश्वास को पुख्ता करें कि भविष्य में कोई हमें ना तो भ्रमित कर पाए और ना ही हम अपने विश्वास से हटने पाए। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें और इन सच्चाइयों से वाकिफ हों। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद से आरंभ करें। आइए हम अपनी बाइबल को निकालें और पढ़ें दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। यहां स्पष्ट होता है कि पतरस प्रभु यीशु के रूपांतरण का उल्लेख कर रहा है। हमें इस घटना के महत्व को समझना आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। यहां प्रभु यीशु किसके लिए कह रहा है कि वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे? दुर्भाग्य से यहां अध्याय समाप्त हो जाता है, परंतु मूल लेखों को अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया था। अतः यह वृत्तांत यहां समाप्त नहीं हुआ है। आगे लिखा है मत्ती 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रभु यीशु का रूपांतरण प्रभु राज का एक लघु दृश्य था। प्रभु यीशु के साथ मूसा और एलिय्याह दिखाई दिए थे। मूसा पुराने नियम में व्यवस्था का प्रतीक था और एलिय्याह पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधि था। वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? वे प्रभु यीशु की मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे।
इस संसार से उसके स्वर्गीय पिता के पास जाने के विषय में। उन्होंने पुराने नियम में यही लिखा था और प्रभु यीशु के रूपांतरण पर वे इसी विषय की चर्चा कर रहे थे। ये तीनों शिष्य प्रभु यीशु के रूपांतरण का दृश्य देख रहे थे। ये तीनों जीवित पवित्र जनों के प्रतिनिधि थे। मूसा और एलिय्याह पुराने नियम के मृतक भक्तों के प्रतिनिधि थे। उस समय कलीसिया नहीं थी, परंतु पतरस, याकूब और यूहन्ना विश्वासियों की देह कलीसिया का मूल रूप थे। वे भावी प्रेरित थे। इस प्रकार प्रभु यीशु का रूपांतरण हमें प्रभु राज का लघु दृश्य प्रदान करता है। रूपांतरण के तुरंत बाद प्रभु यीशु उन शिष्यों के साथ पर्वत से नीचे उतरा और देखा कि वहां एक पुरुष अपने पुत्र को लिए खड़ा है जिसमें दुष्ट आत्मा था। उस बालक के लिए अन्य शिष्य कुछ नहीं कर पाए थे। दर्शक शिष्यों का ठट्ठा कर रहे थे। यह आज का परिदृश्य है। आज प्रभु का राज रुका हुआ है और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। उसके साथ पुराने नियम और नए नियम के सब पवित्र जन जो इस संसार से कूच कर गए हैं उपस्थित हैं। इस संसार में हम दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्यों के मध्य वास कर रहे हैं। यदि आपको संदेह हो तो टीवी देखें या समाचार पत्र पढ़ें। आज संसार अव्यवस्था में है। कलीसिया के पास संसार के लिए आशा और परमेश्वर के सामर्थ्य का संदेश होना चाहिए, परंतु वह इस दुष्ट आत्माग्रस्त संसार के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि कलीसिया को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। यह एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि कलीसिया पिता परमेश्वर का कार्य नहीं कर रही है जैसा उसके लिए करना अनिवार्य है। अतः पतरस कहता है कि उसने प्रभु यीशु के प्रताप को अपनी आंखों से देखा था और उसने यह भी सुना था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह घटना भविष्यवाणी के वचन की पुष्टि के लिए थी। पतरस कहता है कि हमें अपनी बुलाहट और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहना है, जिससे कि हम कभी ठोकर ना खाएं और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। सुसमाचार मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने तो प्रभु यीशु के प्रताप को अपनी आंखों से देखा था और आकाशवाणी भी सुनी थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अतः हमें अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने को सदा स्मरण रखना होगा। दूसरा पतरस 1:19 में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। कहता है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है। मेरे मित्रों, यहाँ भविष्यवाणी का अर्थ भावी कहने मात्र से नहीं है। इसका अर्थ है संपूर्ण धर्मशास्त्र, क्योंकि वह धर्मशास्त्र को परमेश्वर का उच्चारित वचन कहता है। अगले पद में पतरस स्पष्ट करता है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर से सुनकर लिखने वाले लिपिक नहीं थे। वे अपनी भावनाओं और विचारों को भी लिखते थे। तथापि परमेश्वर धर्मशास्त्र के लेखकों के माध्यम से अपनी पूर्ण इच्छा और वचन को लिखवाता था। इसी कारण बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। परमेश्वर का वचन अलौकिक ही नहीं, मानवीय भी है। जैसे प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य था परंतु पूर्ण परमेश्वर भी था। बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है और साथ ही मनुष्य की पुस्तक भी है। वह हमारे जीवन को दैनिक स्तर पर प्रभावित करती है, परंतु वह मनुष्य की अपनी सुबोध भाषा में परमेश्वर की वाणी भी है। बहुत से लोग सोचते हैं, काश मैं पतरस के साथ होता और उन सब बातों को देखता। परंतु मेरे मित्रों, आपके पास तो इससे भी उत्तम कुछ और भी है। आपके पास परमेश्वर का वचन है जो
आपसे सीधी स्पष्ट बात करता है। यदि आप अपना मन खोलकर सुने, परमेश्वर का वचन सुनने और देखने से अधिक उत्तम है। आगे कहता है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह दृढ़ ठहरा, अर्थात भविष्यद्वक्ताओं का वचन अधिक पुष्ट हो गया है। वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में चमकता है। परमेश्वर का वचन सूर्य के समान एक ज्योति है। वह प्रकाश देता है, सामर्थ्य देता है, बल प्रदान करता है। आज इस संसार में हमारे पास एकमात्र अलौकिक यथार्थ वस्तु बाइबल ही है। बाइबल एकमात्र सांसारिक चमत्कार है जो इस समय हमारे पास परमेश्वर की देन है। यीशु के फिर आने तक हमारे पास बाइबल ही रहेगी, जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु को भोर का तारा कहा गया है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन तक बाइबल, परमेश्वर का वचन, वह बल है जो संसार में मनुष्य को सांसारिकता से अलग करके परमेश्वर की भुजाओं में डाल देता है। यहाँ कैसा उत्तम परिदृश्य दिखाया गया है। हम दूसरा पत्रस 1 के 20 पद में पढ़ते हैं, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ध्यान दीजिए, कहता है पहले यह जान लो। पत्रस कहता है कि हमें पहले यह जान लेना है। जान लो अर्थात सच्चे मन से स्वीकार करना कि बाइबल में व्यक्त सत्य वास्तव में सत्य है। यह परमेश्वर के वचन से प्राप्त जानकारी नहीं और न ही सिद्ध तथ्य है, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा आप पर प्रकट सत्य है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं जो मैं चाहता था कि बाइबल को मेरे लिए सिद्ध किया जाए कि वह सत्य है। उस समय तो मैं पूरा तत्व विभाग की खुदाइयों में बाइबल की किसी सच्चाई का प्रमाण देखकर छोटे बच्चे के समान ताली बजाता था और कहता था अति उत्तम, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करता हूं। अब मुझे आवश्यकता नहीं कि एक तसला मलबा मेरे लिए बाइबल की सत्यता को सिद्ध करे। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन बाइबल को मुझ में सिद्ध कर दिया है। मैं जानता हूं कि बाइबल में परिवर्तन लाने वाली सामर्थ्य है। मुझे संपूर्ण विश्व से पत्र प्राप्त होते हैं जो इस सत्य की गवाही देते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में सच में सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रमाणित सत्य हमारे लिए इसका प्रमाण है। आगे कहता है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पत्रस के कहने का अर्थ है कि धर्मशास्त्र का कोई भी अंश धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों के बिना समझाया ना जाए। यही कारण है कि मैं धर्मशास्त्र से एक पद निकालकर उस पर एक धर्म सिद्धांत स्थापित करने के विरुद्ध हूं। यदि आपके पास किसी विचार की पुष्टि करने के लिए धर्मशास्त्र का संपूर्ण संदर्भ नहीं है, तो मेरे मित्रों, आप नए विचार से सावधान रहें। मेरे विचार में इसका एक अति उत्तम उदाहरण है। एक पहिए की साइकिल पर सवारी करने की अपेक्षा 4 पहियों की सुदृढ़ गाड़ी पर सवारी करें। एक बार मैंने सर्कस में देखा था कि एक व्यक्ति एक पहिए की साइकिल पर ऊंची सी गद्दी पर सवार संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था कि अचानक वह साइकिल उसके नीचे से निकल गई और वह सिर के बल पीछे गिर पड़ा। वह बहुत ही बुरी तरह गिरा था। मैं सोचने लगा, उफ, आज कितने विश्वासी ऐसी ही सवारी करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बाइबल के एक पद पर अपने विश्वास को आधारित करके रखते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है कि बाइबल के किसी सुनहरे पद को स्मरण रखें, परंतु उस पद के तथ्य पर आधारित बाइबल के अनेक अन्य पद भी हैं। शमौन पत्रस कहता है कि धर्मशास्त्र का कोई भी अंश धर्मशास्त्र से अलग करके समझाया ना जाए। जी हां,
आवश्यक है कि हम प्रत्येक पद की पुष्टि धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों के साथ करें। दूसरा पत्रस 1:21 पद में आगे लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहां पर कहता है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। वह पुराने नियम की भविष्यवाणियों के बारे में कह रहा है कि वे भविष्यवाणियां मनुष्य की अपनी इच्छा से बनाए गए संदेश नहीं थे। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यह नहीं सोचा कि वह बैठकर एक किताब लिख डाले और प्रकाशक उसे उस पुस्तक को छापने का पैसा दे और फिर उसे पैसा मिलता रहे। ऐसा प्रायः आज के लेखक करते हैं, परंतु यशायाह ने ऐसा नहीं किया। यही पत्रस कहता है, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। यशायाह ने अपनी इच्छा या उमंग से भविष्यवाणियां नहीं की थी। आगे कहता है, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहां भक्तजन का अर्थ यह नहीं कि भविष्यवक्ता दिखावा करने वाले भक्त थे। इसका अर्थ है कि वे भविष्यवाणी की सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा चुनकर अलग किए गए थे। पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, मूल भाषा यूनानी में यह एक पानी के जहाज का रूपक है। प्राचीन युग में पानी के जहाजों के पाल होते थे जिनमें हवा भर दी जाती थी और जहाज को आगे बढ़ने पर विवश करती थी। इसी प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें बोलने के लिए विवश करता था। मेरे डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और अगले दिन नौका प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ा। जब वह लौट कर आया तब मैंने उनसे पूछा कि वे नाव को इतनी गति कैसे प्रदान करते हैं। तब उसने बताया कि वे एक पाल लगाते हैं जिसमें हवा भरकर नाव को आगे बढ़ाते हैं। इस पद में पत्रस के कहने का अभिप्राय यही है। भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा से भरकर लिखने पर विवश हो जाते थे। यह पत्रस का अंतिम लेख है और पौलुस के अंतिम लेख के समान वह ईश्वर त्याग के समय परमेश्वर के वचन के महत्व पर बल देता है। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कहता है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और पत्रस कहता है कि धर्मशास्त्र के लेखक परमेश्वर के आत्मा द्वारा विवश किए गए थे। दोनों के कहने का अभिप्राय एक ही है। यह एक महान बात है कि परमेश्वर मनुष्य को वचन लिखने के काम में लेता है, परंतु उसकी लेखन शैली और व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करता है, जिससे कि उसका संदेश भली भांति व्यक्त हो। पौलुस की भाषा में प्रभावशाली यूनानी भाषा शैली थी और पत्रस मछुआरा होने के कारण बहुत अच्छी यूनानी नहीं बोलता था, परंतु परमेश्वर ने दोनों को ही अपना वचन सुनाने और लिखने के लिए काम में लिया। यदि परमेश्वर स्वयं आकाश से उतरे तो इन्हीं वचनों को दोहराएगा, क्योंकि वह मनुष्य से यही कहना चाहता था। परमेश्वर ने विभिन्न व्यक्तित्वों और प्रतिभाओं के मनुष्यों द्वारा हमें अपना वचन दिया है। यही कारण है कि मैं बाइबल को ईश्वरीय और मानवीय पुस्तक कहता हूं। जी हां, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। मित्रों, आज जिस बात पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वह है परमेश्वर की सच्चाई और वचन की प्रामाणिकता। पर एक और तथ्य आज हमने जाना कि परमेश्वर के वचन में दी गई भविष्यवाणियां किसी मनुष्य की नहीं पर केवल परमेश्वर के द्वारा से प्रदान की गई है। आज आप संसार में देख सकते हैं कि कितने भविष्यवक्ता पैदा होते जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए हैं? यह विचार करने की बात है मित्रों। लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और भविष्यवाणी करने लग जाते हैं और स्वयं को परमेश्वर का सेवक कहते हैं। आपने आमोस की पुस्तक में एक झूठे नबी अमस्याह को देखा था कि वह किस प्रकार उसके झूठ को बढ़ावा दिया जाता है और इस्राएल के राजा से लेकर पूरी जनता को वह भ्रमित कर देता है और अंत में परमेश्वर ने उसे दंड दिया,
जिस कारण उसका पूरा परिवार नष्ट किया गया। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आज के झूठे भविष्यवक्ताओं का हाल कल क्या होगा। परमेश्वर किस प्रकार उनसे व्यवहार करेगा। पर दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि यदि कोई भी सेवक अपने मन से भविष्यवाणी कर रहा है तो परमेश्वर उसका न्याय अवश्य करेगा। एक साधारण विश्वासी को केवल परमेश्वर के वचन पर ही निर्भर करना चाहिए। जितनी भविष्यवाणी की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने वह सब कर दी है और अपने वचन में, बाइबल में उसे लिखवा दिया है। अब और कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। हमें उससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल वचन पर आधारित रहना है, ना कि किसी मनुष्य की झूठी बातों पर। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन सब झूठी बातों से बचाए और सत्य वचन में बनाए रखे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जबकि संसार में ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, वचन को गलत रीति से प्रचार करने वाले, अपने मन से कहानियां बनाकर उसे भविष्यवाणी बताने वाले, प्रभु, ऐसी बातें आज हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, लोगों के बीच में हो रही हैं। बहुत से विश्वासी इससे भ्रमित हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, खास तौर से हम सबों के लिए, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए, कि प्रभु आपकी सच्चाई, वचन की सच्चाई उनके जीवन में राज करे और वे किसी भी बात में भ्रमित ना हो, परंतु जो बातें आपका वचन कहता है उस पर तटस्थ रहें, उस पर बने रहें। और होने दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से वो ऐसी महिमा प्रकट करें जो आपकी महिमा है। पिता, हमारे सारे दर्शकों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं और विनती करते प्रभु, आप उनके मन, हृदय और विचारों की रक्षा करें ताकि वे सिद्धता के मार्ग में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते पिता, इस विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज आपने कोई नई बात सीखी? क्या आज का वचन या अध्ययन आपके लिए चौंकाने वाला था? यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे काउंसलर आपके लिए उपलब्ध हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ रोचक बातें और बाइबल के भेदों को आपके सामने प्रकट करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, शरीर। पुनरुत्थान शब्द का अर्थ है खड़ा होना। मनुष्य के पुनरुत्थान में हमारा शरीर पुनरुत्थित होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पर्वत पर प्रभु यीशु के रूपांतरण के दृश्य में मूसा व्यवस्था का, एलिया भविष्यद्वक्ताओं का और चेले खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए, संसार का, बी, कलीसिया का, सी, पापियों का, डी, इस्राएल का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।